वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स के बारे में। सो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली ऐसे किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनकी जो सिक्रीशन है वो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिकली टारगेट सेल्स आर ऑर्गन है टारगेट सेल से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो बेसिकली ब्लड्स में इंटर होती है और ब्लड की थ्रू टारगेट सेल्स की तरफ जाती है। तो ऐसी किस्म के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इसी को हम बेसिकली हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स क्या है, बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स है और ये केमिकल मैसेंजर एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होकर ये टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हार्मोन को हम जनरली कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो केमिकल मैसेंजर से रिलेटेड बेसिकली कुछ टर्म है केमिकल मैसेंजर। अगर यही केमिकल मैसेंजर बेसिकली अगर एंडोक्राइन सिस्टम्स में है तो इनको हम बेसिकली हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन अगर यही केमिकल मैसेंजर नर्वस सिस्टम्स में है तो इसको हम फिर कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ बेसिकली कि कहाँ पर ये केमिकल मैसेंजर लोकेटेड है। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये केमिकल मैसेंजर्स है या एंडोक्राइन सिस्टम में है तो इसको हम हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन अगर यही केमिकल मैसेंजर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इन्हीं को हम बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स हुआ। तो जो हार्मोन बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं इन्हीं को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स कहते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स। दीज आर बेसिकली द लोकल्स हार्मोन। लोकल का मतलब ये है यानी एक स्पेसिफिक एरिया में। तो ये देखिए हमारे पास लेट्स सपोज एक सेल है और इनसे ये हार्मोन सिक्रीट हुई। तो जो हार्मोन इनसे सिक्रीट हुई या तो ये अपनी ही सेल पर एक्शन करेगा या यहाँ पर जो करीब नियर बाय सेल से उस पर एक्ट करेगा। तो ऐसी किस्म के हार्मोन्स जो कि रिलीज होते हैं या तो ये अपनी सेल पर एक्शन परफॉर्म करते हैं या नियर बाय जो सेल है उन पर एक्शन करते हैं। तो ऐसी किस्म के हार्मोन्स को हम कहते हैं लोकल हार्मोन्स। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है ये बेसिकली लोकल हार्मोन्स है। नेक्स्ट है कि पेप्टाइड्स एंड नेचर। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स है ये बेसिकली पेप्टाइड्स एंड नेचर होते हैं। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये हार्मोन बने होते हैं फ्रॉम द अमीनो एसिड और इनके अमीनो एसिड नंबर बेसिकली 2 से लेकर 50 तक अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ऐसी किस्म के हार्मोन को हम कहते हैं पेप्टाइड्स। तो इसी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है इनको हम गट पेप्टाइड्स कहते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं, इस वजह से गट हमने यूज़ की। एंड इनकी अगर नेचर की बात करें तो ये बेसिकली अमीनो एसिड से बने होते हैं 2 से लेकर 50 तक। तो इस वजह से पेप्टाइड्स। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन को हम गट पेप्टाइड्स भी कहते हैं। अब ये जो गट पेप्टाइड्स है इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। तो इस बेस पर जो गट पेप्टाइड्स है इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक जो कि स्टमक से रिलीज होते हैं, दूसरा हमारे पास इंटेस्टाइन। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक को देखे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, तो गैस्ट्रो का टर्म यूज होते हैं फॉर द स्टमक, जबकि इंटेस्टिनल का मतलब है इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मेनली ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टमक से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनमें फर्स्ट है गैस्ट्रिन और दूसरा हमारे पास है ग्रेलिन। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके पार्ट है डिडूनम, जीजीनम, इलियम से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनमें फर्स्ट है सेक्रेटिन, दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन से एंड थर्ड मोटेलिन है। तो स्टार्ट लेते हैं द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द स्टमक। तो इसमें फर्स्ट हार्मोन है गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये बना होता है फ्रॉम द 34 अमीनो एसिड से।
और अगर सिक्रीशन की बात करें तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय जी सेल ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का एक रीजन है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन में एक स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जी सेल, और ये जी सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। तो अब स्टमक को देखते हैं कि इनमें पाइलोरिक रीजन कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें बेसिकली हमने स्पेसिफाई किया है वो रीजन जहाँ से जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास ट्यूब है जिसको हम कहते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस से फूड आते हैं स्टमक में। तो ये बेसिकली एमस्कुलर फोच है जिसको हम स्टमक कहते हैं। तो ये स्टमक के बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट है। एक इसका जो एलिवेटेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं फंडस, दूसरा रीजन इसकी बॉडी है, और ये जो रीजन है जो कि इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, इन्हीं रीजन को हम बेसिकली पाइलोरिक रीजन कहते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज टाइप के सेल है जिस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं जी सेल, और ये जी सेल बेसिकली क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। सो दिस इज द सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। इसके अलावा अगर फीटस की बात करें तो फीटस में ये बेसिकली जो पेंक्रियास के जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से बेसिकली गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टिमुलेंट फॉर द सिक्रीशन के कौन से स्टिमुलस है जिसकी वजह से गैस्ट्रिन सिक्रीट होते हैं। तो द स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन दैट इज द फूड। तो जब भी फूड स्टमक में आता है तो ये क्या है, ये स्टिमुलस है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। तो जब गैस्ट्रिन रिलीज होते हैं तो इनकी फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन दैट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो जब गैस्ट्रिन रिलीज होते हैं तो स्टमक में बेसिकली कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होती हैं और पेप्सेंस होते हैं। तो ये इनका फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो जब गैस्ट्रिन रिलीज होते हैं तो ये जो स्टमक की मोटिलिटी है उनको इंक्रीज करते हैं जिसको हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट, जिसकी वजह से डाइजेशन इंक्रीज होती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। नेक्स्ट हार्मोन को देखिए जो कि बेसिकली स्टमक से रिलीज होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रिलिन्स। तो ये ग्रिलिन की अगर बात करें तो रिसेंटली डिस्कवर हार्मोन्स है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये अमीनो एसिड से बना होते हैं, और इनमें अमीनो एसिड के नंबर बेसिकली 28 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब देखिए इसका स्टमक में ये कहाँ से सिक्रीट होता है। तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स एंड द फंडस रीजन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के एपिथेलियल सेल से बेसिकली ये ग्रिलिन सिक्रीट होते हैं। तो ये देखिए ये बेसिकली स्टमक का फंडस एलिवेटेड जो रीजन है इसको हम कहते हैं फंडस। तो यही फंडस रीजन पर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ग्रेलिन को सिक्रेट करते हैं। इसके लिए स्टिमुलेंट्स क्या है फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रेलिन। सिक्रीशन ऑफ ग्रेलिन इंक्रीज ड्यूरिंग फास्टिंग। तो जब भी स्टमक एम्प्टी होती है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ग्रेलिन को सिक्रीट करते हैं। सो द मेन स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रेलिन दैट इज द एम्प्टी स्टमक, और यू कैन से द फास्टिंग कंडीशन दैट इज द मेन स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रेलिन। अब इनके जब ग्रेलिन सिक्रीट होते हैं तो इनकी फंक्शंस क्या होती हैं। तब देखिए जब ये ग्रेलिन सिक्रीट होते हैं तो ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर्स होता है। अब देखिए जब ये ग्रेलिन सिक्रीट होते हैं तो ये एक्ट करता है ऑन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में बेसिकली हंगर सेंटर लोकेटेड होता है। अब यही हंगर सेंटर्स को ये एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हम फूड इनटेक करते हैं और एपेटाइट इंड्यूस होते हैं बाय एक्टिवेटिंग द हंगर सेंटर एंड द हाइपोथैलेमस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रेलिन। अब नेक्स्ट देखिए इंटेस्टिनल हार्मोन, क्योंकि बेसिकली इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इन्हीं से गट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और इंटेस्टाइन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड मोटिलिन को डिस्कस करेंगे। तब देखिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो ये देखिए ये बेसिकली स्टमक है। तो स्टमक बेसिकली कनेक्ट होते हैं विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यही स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इनकी 3 पार्ट है। एक को हम कहते हैं डिड्यूनम, दूसरा जिजिनम एंड थर्ड पार्ट है इलियम। और इनमें बेसिकली डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जैसे एस सेल्स हुए, आई सेल्स हुए, एम सेल्स हुए। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं।
सो द फर्स्ट हार्मोन दैट इज सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन बेसिकली हिस्टोरिकल बेस पर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोन है जो कि फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन्स है और इनको डिस्कवर किया बाय द स्टार्लिंग एंड बेलस ने एंड 1902। नेक्स्ट है कि ये बेसिकली हमारे पास पेप्टाइड्स हार्मोन है, ये 27 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। और ये जो डेजुनम जिजिनम एंड इलियम की जो बात की, तो यहाँ पर बेसिकली स्पेशलाइज टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एस सेल। तो ये एस सेल बेसिकली क्या करते हैं, इन्हीं सेक्रेटिन को सिक्रीट करते हैं। अब देखिए ये सिक्रेटिन कब रिलीज होते हैं, तो देखिए जब भी इसोफेगस से फूड आता है स्टमक में, तो स्टमक में बेसिकली गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट होता है फ्रॉम द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या करते हैं, ये फूड सब्सटेंस को की डाइजेशन स्टार्ट कर देती है और इन्हीं फूड सब्सटेंस को एक ब्लैक कलर्स सूप में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं काइम्स। और यही काइम जो कि एसिडिक होता है, ये जब पाइलोरिक स्पेंचर की थ्रू इंटेस्टाइन्स में एंटर होता है तो ये बेसिकली स्टिमुलेट कर देता है सेक्रेटिन को। तो ये सेक्रेटिन जब रिलीज होते हैं तो ये एक्ट करता है ऑन द पेंक्रियास जो कि अटैच होता है विद द डुडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर देता है और यही पेंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स होती है जो कि काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज बेसिकली द सेक्रेटिन्स। यहाँ पर जितनी भी पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं सेक्रेटिन के बारे में और ओवरऑल मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन बेसिकली ये 39 अमीनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड से। अगर सिक्रीशन की बात करें तो म्यूकोस ऑफ द डिडिनम एंड जिजियम में हमारे पास सेल्स है जिसको हम कहते हैं आई सेल, और ये आई सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन्स। और इनके लिए स्टिमुलस बेसिकली जो भी इंटेस्टिनल हार्मोन्स है इनके लिए स्टिमुलस क्या है, काइम्स है जो कि एसिड्स ब्लैक कलर सूप से जो कि पार्शली डाइजेशन ऑफ द फूड से बना होता है। तो जब भी ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंटर होता है थ्रू द पाइलोरिक स्पेंचर, तो ये बेसिकली स्टिमुलेट कर देता है इंटेस्टिनल हार्मोन्स को। तो यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए भी मेन स्टिमुलस काइम है जिसमें पार्शली डाइजेस्टेड फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो ये स्टिमुलेट कर देता है कोलिसिस्टोकाइनिन को। द फंक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में फर्स्ट कंसीडर किया जाता था कि हमारे पास 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कि डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें फर्स्ट हार्मोन है पेंक्रियोजाइमिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, और दूसरा जो हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन है जो कि आई सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। लेकिन अब ये कंसिडर करते हैं कि ये बेसिकली एक ही हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन ऐसे कहते हैं, और ये बेसिकली ये दोनों ही फंक्शन करते हैं। It will release the secretion of pancreatic juice and it is also responsible for the contraction of gallbladders। तो ये हार्मोन बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, इन MCQs आते हैं। What is the function of cholecystokinin pancreozymin? So it is responsible mainly for the contraction of gallbladder। So the final intestinal हार्मोन है मोटेलिन्स। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली बना होता है फ्रॉम द 22 अमीनो एसिड्स और ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द एम सेल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में बेसिकली एम सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मोटेलिन्स। इनके लिए स्टिमुलस बेसिकली काइम्स ही होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली इट विल इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस एंड कोलन्स। तो कोलन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन्स की पार्ट है, इनमें पेरिस्टाल्सिस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट काज कर देती हैं। नेक्स्ट है कि इंक्रीज द मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इनकी जो मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन इंक्रीज होती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स। थैंक यू सो मच।